आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद का नहायत शुक्रगुजार हूँ जिसने एक दफ़ा फिर ये मुमकिन किया कि खुदावंद के उन उम्मीद वेदों को लेकर आप तक हाजिर हो सकूँ। मेरे अजीज़ों, बात करेंगे आज खजूरों के एतवार पर कि आखिर ये खजूरों का एतवार है क्या, या क्यों खुदावंद यीशु मसीह गधे पर सवार हुए। आज खुदावंद के कलाम में से इन बातों पर से पर्दा उठाएंगे कि पेशन गोइयाँ इसके बारे में क्या कहती हैं, नबी इसके बारे में क्या कहते थे, पैगंबर इसके बारे में क्या कहते थे, अंबिया इसके बारे में क्या कहते थे। आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से इन बातों पर से पर्दा उठाएंगे। अगर मत्ती की अंजील उसका 21वां बाब और उसकी 5वीं आयत का मुताला करें तो हमें पता चलता है कि खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है कि सय्योन की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर सवार है। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बायस बरकत का सबब हो, आमीन। मेरे अजीज़ों, बाइबल मुकद्दस का जब मुताला करते हैं तो पता चलता है कि खुदा उनका कलाम यहाँ पर बयान करता है कि वो हलीम है और गधी के बच्चे पर सवार है। अगर आज के दौर को देखें तो आज के दौर में एटमी जंग है, वेपन्स की जंग है, लेकिन कदीम दौर के अंदर अगर कोई कौम किसी कौम के साथ जंग करती थी तो उस वक्त होता ये था कि बादशाह जो था वो खुद जंग के अंदर जाता और जाकर जब वो जंग करता था तो उस वक्त देखते हैं कि या तो वो घोड़ों पर सवार होते थे या वो रथों पर सवार होते थे। और जब जंग हो रही होती थी, अगर तो बादशाह देखता कि मेरी कौम जो है वो शिकस्त खाने वाली है, मेरी कौम जो है वो हारने वाली है, तो वो बादशाह करता क्या था, वो अपने पहले उन लोगों का जायजा लेता, वो देखता अपनी कौम की तरफ कि अगर हम लोग हार गए, अगर हम लोग शिकस्त खा गए तो मेरी कौम जो है वो परागंदा हो जाएगी, मेरी कौम की बेटियां जो हैं उनको असीर कर लिया जाएगा, उनको लोंडियां बना लिया जाएगा और मेरे कौम के बेटे जो हैं उनको गुलाम बना लिया जाएगा। बादशाह इस सारे वाक़ये को देखता और जब ये सारी बातें उसके जहन के अंदर होती तो उस वक्त होता ये था कि बादशाह जो था वो अपनी कौम का झंडा नीचे उतारता और हाथ में एक सफ़ेद झंडा लेता, और जब उस सफ़ेद झंडे को लेता तो गधी पर सवार होता। इसका मतलब ये होता था कि अब मैं अमन चाहता हूँ, मैं जंग नहीं चाहता, मैं किसी किस्म की लड़ाई नहीं चाहता, मैं किसी किस्म का कोई फसाद नहीं चाहता, बल्कि मैं अमन को चाहता हूँ, मैं सुलह को चाहता हूँ, मैं हलीम बन चुका हूँ। और बादशाह का गधे पर सवार होना उसकी हलीमी को जाहिर करता है, उसकी आजिज़ी को जाहिर करता है, उसकी फरोतनी को जाहिर करता है। देखते हैं कि जब बादशाह जो था वो गद्दी पर सवार हो जाता, वो हलीमी को जाहिर करता, तो उस वक्त जंग जो थी वो रुक जाती थी। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आए तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो आपके बारे में ज़िक्रिया नबी जो हैं वो पेशनगोई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जाकर सय्योन की बेटी से कह दो कि देख तेरा बादशाह आता है, वो हलीम है, वो सादकमंद है, वो गधी के बच्चे पर सवार है और वो अमन को पसंद करता है, वो सुलह को चाहता है। बाइबल मुकद्दस बयान करते हैं खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो यहाँ पर जब आए तो उन्होंने गधी के बच्चे को लिया, और जब गधी के बच्चे पर बैठते हैं तो उस वक्त वो लोग जो थे वो ईद ख़याम मना रहे थे, और ईद ख़याम जब मना रहे थे तो वो डालियाँ जिनसे उन्होंने अपने झोंपड़ियाँ बनानी थी वो उन्होंने खजूरों की डालियाँ ली, और जब खजूरों की डालियाँ को लेते हैं तो वो लहराना शुरू कर देते हैं। जब उन खजूरों की डालियों को लहरा रहे हैं तो वो कपड़े जो उन्होंने झोंपड़ियों के ऊपर बिछाने थे वो कपड़े जो हैं वो गधी के आगे बिछाते जा रहे हैं। आज हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि जब हम खुदावंद के लोग हैं, अगर बाइबल मुकद्दस को देखें तो जब खुदावंद यीशु मसीह गधी के बच्चे पर सवार थे तो उस वक्त लोग गधी के आगे कपड़े बिछाना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह उससे उतरे तो क्या उसके बाद कभी किसी ने गधी के बच्चे पर कपड़े के आगे कपड़े बिछाए? क्या दोबारा गधी की उस तरह रिस्पेक्ट की गई, उसको इज्जत दी गई? आज हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि जब हम खुदावंद के साथ होते हैं तो लोग हमारी इज्जत करते हैं, लोग हमें रिस्पेक्ट देते हैं, लोग हमें खुशामदीद कहते हैं, लेकिन जब हम खुदावंद से दूर हो जाते हैं तो उस वक्त हमें कोई पूछने वाला नहीं होता। आज ये मसीही कौम के लिए लम्हा फिक्रिया है। बाइबल मुकद्दस बयान करते हैं कि जब ये सारा कुछ हो रहा था
खुदावंद यीशु मसीह जब गद्दी के बच्चे पर सवार थे तो वहाँ पर फरीसी जो हैं वो कहते हैं कि ए बादशाह तो इन लोगों से, ए खुदावंद इन लोगों से कह, ए रब्बी ए उस्ताद इन लोगों से कह कि ये चुप हो जाएं। लेकिन बाइबल मुकद्दस बयान करती है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ए फरीसियों सुन लो और कान खोल के सुन लो कि अगर ये चुप हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। सो बाइबल मुकद्दस बयान करती है लोग जो हैं वो यीशु मसीह के खिलाफ भी शुरू हो गए बातें करना। सो बाइबल मुकद्दस बयान करते हैं फरीसी यीशु मसीह को पकड़ने का इरादा कर रहे हैं। जब ये सारा कुछ हो रहा है तो बाइबल बयान करती है कि ज़करिया नबी कहते हैं कि वो हलीम होगा, वो सादतमंद होगा, वो हलीमी को पसंद करेगा। और यशायाह नबी भी उसके बारे में कहते हैं कि वो अजीब होगा, वो मुशीर होगा, वो खुदाए कादिर अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। सो बाइबल मुकद्दस बयान करती है यीशु मसीह जो हैं वो सलामती के शहजादे हैं, वो अमन के शहजादे हैं, वो सुलह को पसंद करते हैं, वो आजिज़ी को पसंद करते हैं, वो फरोतनी को पसंद करते हैं, वो हलीम हैं और वो यही चाहते हैं कि उसके लोग भी हलीम बने। सो बाइबल मुकद्दस बयान करते हैं जब हमारे खुदावंद हलीम है तो हमें भी आज ये बात सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम अपने आप को हलीम बना रहे हैं, क्या हमारी ज़िंदगी हलीमी के अंदर गुजर रही है। सो मेरे अजीज़ों, हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है, मैं ये आपसे इल्तिजा करूंगा कि जब हम खुदावंद के लोग हैं तो हमें चाहिए कि हम अपने आप को हलीम बनाएं। अब सो खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन।